देखिए कहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया। वो तो भैया एसी के रूम में बैठे हैं, आम नागरिक का क्या होगा। जैसे 5 साल लॉलीपॉप दिया, ऐसे 5 साल फिर जीत जाओगे फिर लॉलीपॉप दो। गोदी मीडिया उनका दिखाते हैं कवरेज भाई, वो कहता है जेब बिल्कुल खाली रहेगी, हमें यहाँ से वहाँ जाने को नहीं मिलेगा, तो विकास किस चीज़ का होगा। जो अंधभक्त हैं वो लोग हैं जो खुद नहीं कमा रहे, वो अपने बाप दादा के पैसे लिए टहल रहे, तो उनको लग रहा है सब कुछ सही है। अधाड़ा जंगी सर कहने को होता है, कमांडो तो पीछे चलते हैं ना। लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया, लोगों को सड़क पर कर दिया, लोगों को खाने को नहीं दिया, लोगों को घर में बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जब सरकार से बात होती है बेरोजगारी पर तो सरकार पुराने आंकड़े दिखाती है। 2019 में 2018 के आंकड़े दिखाए, 2020 में 2019 के आंकड़े दिखाए और 2021 में 2020 के आंकड़े दिखाए। ऐसे में पेट्रोल की बात अगर करा जाए तो पेट्रोल लगातार महंगा होता चला जा रहा है। खाने का तेल जो है वो भी 200 रुपये पार होता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता क्या सोच रही है, हम आपको बता दें कि राजधानी में खड़े हुए हैं। 2022 का चुनाव पास आ रहा है, हर सरकार लगी हुई है कि इस बार 2022 में कहीं ना कहीं उनकी सरकार बन जाए। ऐसे में जनता क्या चाहती है उनसे बात करेंगे। 4.5 साल में जो योगी जी जो कह रहे हैं विकास हुआ है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जय सिंह यादव है। योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया, लगता है आपको विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ है। आपको बताते किस तरह का विकास हुआ हमारे प्रदेश में। सबसे पहले विकास की बात करें तो धरातल पे जो उतर के आया तो बेरोजगारी आई है और महंगाई चरम सीमा पर है और बढ़ते अपराध, गुंडाराज, बलात्कार, इस तरह का विकास हुआ हमारे उत्तर प्रदेश। योगी जी ये कह रहे हैं प्रशासन बहुत टाइट रखा। हाँ, प्रशासन टाइट था। अखिलेश भैया की सरकार थी, 100 नंबर दिए थे, जगह जगह पे लोग फ़ोन करते थे, 10 मिनट में पहुंच जाती थी पुलिस। लेकिन आज आने वाले समय में आपने देखा होगा पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें किस तरह से धांधली सरकार ने कराई थी, खुद प्रशासन ने करवाई थी। तो इस तरह का इनका विकास है और विकास को देखा जाए तो विकास जो क्या बोलते हैं अंधभक्त चश्मा पहन के उनको बहुत अच्छा विकास दिखाई देता है, लेकिन जो ज़मीन पर है वो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी तो ये भी बोल रहे हैं ना कि इस बार आएंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। हाँ, तो अभी तक क्या कर रहे थे, सवाल ये भी तो है ना। अभी तक तो कोरोना की वजह से वो कह रहे हैं हम नहीं काम कर। वही चीज़ है ना, अभी तक जब कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब 6 महीने बचे, 6 महीने में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ढंगोसला करते हैं। 2022 में आएंगे तब करेंगे ना, वो तो ये कह रहे हैं। 2022 में ये नहीं आने वाले हैं, ये हमसे आज लिख के ले लीजिए और जनता जनार्दन से पूछ लीजिए। 2022 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने बनारस से ये ऐलान कर दिया है कि सबसे अच्छी सरकार यूपी में कोई रही तो योगी सरकार रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बनारस की बात करें तो वहाँ से तेज बहादुर को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, अन्यथा इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको खुद हार का मुंह देखना पड़ता। जनता वहाँ पर किसका रुख कर रही थी, किसी कारण से उनको हरा दिया गया और अगर वो लड़ते चुनाव तो वहाँ से करारी हार इनकी निश्चित थी। वहाँ पर विकास नहीं हुआ। अभी काफ़ी लोग धरने पे बैठे थे, कल भी कई लोगों पे FIR हुई है। FIR मुकदमा लिखे जा रहे हैं प्रदेश में, सिर्फ समाजवादी और अन्य नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, यही हो रहा है, बाकी विकास की कोई बात नहीं है। समाजवादी करप्शन भी तो बहुत करी थी, सरकार कहती है कि समाजवादी में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। देखिए, नोटबंदी को लेकर कहें तो नोटबंदी से लोग सिर्फ लाइन में लग के ऊपर गए हैं, लेकिन करप्शन, काला धन जो बात हुई थी वो अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ लाइन लगा के लोगों को पैसा जो गले में 2, 4, 5 रुपए रखे थे वो भी छीन लिया गया लोगों से। अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जिस पे जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, इनसे परेशान हो चुकी है। मैं आऊँगा आपके पास। अभी लगातार खाने के तेल की बात की जाए, उसकी कीमत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या इससे जेब पे असर आ रहा है आपके? सर जेब पे तो बहुत ही असर आ रहा है। सबसे पहले आपको बताएंगे, मैं एक नागरिक, अपने इंडिया का नागरिक होने के नतीजे में बताना चाहूँगा कि देखिए, एक नौजवान होते कि हमारी जो अच्छी सरकार है वो सिर्फ सपा सरकार है, क्योंकि बीजेपी भी तो कह रही कि हमने भी अच्छा काम किया। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया। अगर आप लखनऊ में आप अपना कवरेज दिखा रहे हो, सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्टेडियम से लेके जितने भी काम किए हैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश सरकार ने, उनका सिर्फ काम फीता है। और देखिए, आप कोई भी समझ लीजिए, राइजिंग मनी, आपका महंगाइयों का ले लीजिए, चाहे आप क्या अनएम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए, बेरोजगारी, आप देख लीजिए पेपर में लिख दिया है कि इनके नौजवानों को कहाँ दिया है। कोई आप बताइए, कोई ऐसा प्रूफ बताइए कि वो जो नौजवानों को पकड़िए कहाँ है, कौन सा किसको नौकरी दे दी। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने उत्तर
प्रदेश में काम किया है। अरे योगी जी कहने से हम आम नागरिक आज 300 रुपए पाता है। उन्होंने बोला 10,000 का लोन कर दिया नगर निगम में। 10,000 में क्या होता है, जिंदगी कहाँ से पार होगी। और 10,000 अगर उन्होंने लोन नगर निगम का दे दिया है तो 10,000 से क्या होगा आम जनता होगी। बताइए 9,000 रुपए अगर 300 रुपए प्रति माह दिहाड़ी पार, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। वो तो भैया एसी के रूम में बैठे हैं, आम नागरिक का क्या होगा। कोरोना 16 घंटे काम करते हैं वो, 16 घंटे। अरे 16 घंटे आप दिल्ली कंपैरिजन करिए, 16 घंटे के स्किल्स डेवलपमेंट का कितना 16,000 रुपए उनको मिल रहा है, यहाँ कितना मिला 9,000 रुपए। देयर मैन डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेट एंड दिस स्टेट। कैसे आप बता रहे हैं। लगता है कि इस बार सरकार जो है 2022 में आएगी और आप ना किसको मुमकिन, उसके सपा सबसे बेस्ट है एवरी टाइम। क्यों सपा क्यों? क्योंकि बीजेपी भी तो कह रही कि हमने काम किया, तो सपा ही क्यों? बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ कागजों में काम किया है, न्यूज में काम किया। गोदी मीडिया उनका दिखाते हैं कवरेज, भाई वो कहता है। और कौन कर रहा है, आम नागरिक इनसे पूछिए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी चीज में लिया, कुछ भी नहीं होगा। सब किस भाजपा सरकार में ऐसी क्या चीज है बताइए। हमारे जो विधायक हैं उन्होंने आज तक काम नहीं किया। मतलब खाली माना जाए कागजों पे बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कागज में और न्यूज में जो उनका खुद का चैनल है समझ लीजिए उस पे बात होती है। अच्छा, इस बार रोजगार देने की बात जो सरकार कह रही है उस पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार कुछ नहीं मिलेगा भाई, वो चुनाव आता है, बरसाती मेढक कूदते हैं, बस वही हाल है। वही हाल है आपके हिसाब से। अच्छा, मैं बात करूं अगर खाने के तेल की, तो उसका कीमत अभी मैंने जैसे बात की कि बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई जो है वो चरम स्तर पे इस समय है। तो क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से किसकी सरकार आएगी? आपकी बार तो सपा की आनी चाहिए। सपा की क्यों? कोई नहीं, हम लोग भी हर कोई बता रहा है सपा, लेकिन रीजन क्या है? इनसे तो अच्छा ही करेंगे ना। ये भी तो किसानों को इन्होंने सम्मान निधि के दिया, घर बनवाया, टॉयलेट बनवाया। जोताई भी तो 1,000 रुपए दे रहे हैं घंटे के हिसाब से। अगर 2,000 के दिया, खाद भी महंगी हो गई, जोताई भी महंगी हो गई, तो 2,000 लेने से फायदा क्या है बताइए। अब वो तो जोताई भी चला जा रहा है ना, जो जिसको 2 बीघा जिताना है वो 2,000 रुपया गया। टॉयलेट भी तो, शौचालय बनवा दिया इन्होंने, घर बनवा दिया, ऐसे कई काम किए तो लगातार। ऐसा नहीं है शौचालय बनवा दिया, वो तो ये सब जुनूनी काम होते रहते, लेकिन विकास बेरोजगारी जैसे है, बेरोजगारी मुद्दा है, मेन महंगाई है, 150-110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, तो ये सब वो मुद्दे कह रहे हैं कि विकास करेंगे, अगर ये पैसा आएगा तो इससे विकास होगा ना देश का। अरे विकास तो पैसा आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी करेगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो महंगाई बढ़ा दी ना। 35 रुपये में बेचवाने वाले आज जो है 110 में बेच रहे हैं, तो कहाँ से विकास आएगा? नहीं लगता आपको विकास होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये बोल रही है सरकार की 2022 के बाद ज्यादा यूपी को सौगात मिलेगी, यूपी कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा बेहतर। सबका जब चुनाव आता है तो सबका अपना अपना एजेंडा रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। सौगात आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 5 साल लालीपाप दिया, ऐसे 5 साल फिर जीत जाओगे फिर लालीपाप दोगे, तो उससे क्या मतलब है सौगात से? योगी जी आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, योगी जी ने कोरोना में सबसे ज्यादा। योगी जी पर्सनल काम तो नहीं किया। अब योगी जी पेट्रोल डीजल तो देखो, योगी जी का पर्सनल वो नहीं है, और ये तो मोदी का है पेट्रोल डीजल पे जो महंगाई है। लेकिन यहाँ पे जो बेरोजगारी है जो वो बढ़ रही है, वो उसमें दिक्कत हो रही है लोगों को, इसलिए अब लोग नापसंद कर रहे हैं। हम लोग पहले वो योगी पसंद करते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नहीं होगा कुछ। क्यों ऐसा, क्यों पसंद से नापसंद पे कैसे आ गए? नापसंद पे यही है ना कि महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, काम मिल नहीं रहा, तो इसे क्या हमारे लोगों का काम छूटा है, काम कहीं मिल नहीं रहा। 1.5 साल से बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा। इस बताइए बार क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा हुआ है दिमाग में इस बार की 2022 में इस मुद्दे को लेके मैं वोट दूंगा? नहीं देखो, मुद्दा ये है जैसे अब कोई आ रहा, कोई विकास का काम करेगा, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, नया विकास होगा, लोग प्राइवेट नौकरी करेंगे तो उससे काम मिलेगा ना। यहाँ तो प्राइवेट लखनऊ में ही काम सबका छूट गया है, हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, 1.5 साल से बैठे हैं। तो योगी जी से आपने कहीं, बीजेपी से कहीं राहत मिली आपको, कुछ आपने कहा? क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनको भी तो पेंशन मिलने की स्कीम है। कौन सी राहत मिलेगी अभी? क्या हैंडीकैप में आप 1,500 रुपए पा रहे हैं 3 महीने में, क्या हो जाएगा उसमें? 1,500 रुपए में क्या होता है 3 महीने में बताइए? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो नाम मात्र पे ये योजना चला दी है तो नाम मत कर हो रहा काम, और क्या हो रहा है? कुछ तो मिल रहा है ना सर, मिल रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं फायदा। 1,500 रुपए में कौन है? योगी अपना महीने उनका कोट होगा लाखों करोड़ों रुपए का, 1,500 रुपए 3 महीने में दे देंगे, क्या हो जाएगा बताइए? कुछ होगा? योगी जी की तो साधारण जिंदगी है। योगी साधारण जिंदगी सर कहने को होता है, कमांडो तो पीछे चलते हैं ना, ना घर है ना बीवी बच्चे, वो सर सब सरकार का खेल है और कुछ नहीं, समझ रहे हैं। और एक भी आप मुद्दा उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतना समझ लीजिए आप, सरकार इतनी ध्वस्त हो चुकी है, बस नाम मात्र के लिए पेपरों में बस वो है। अच्छा, ये जो मीडिया लगातार दिखाती रहती है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, अरे सर पूछिए तो कहाँ किया, सब तो फीता काटने का काम किया। बताइए आप, गोरखपुर में एम्स गोरखपुर वो वहाँ के सांसद रह चुके हैं ना, तो अपने एरिया में तो सभी देखेंगे। हमारे विधायक हैं वो कहाँ है? कोई आए? सुरेश श्रीवास्तव जो खत्म हो गए वो आज तक आए नहीं आए, तो हम अपने क्षेत्र का मना, गोरखपुर का थोड़ी देर बनेंगे, गोरखपुर तो राज्य अलग हो गया, तो आप अपने लखनऊ को बोलेंगे ना, वहाँ थोड़ी, यहाँ का हमारे जो विधायक वो आज तक नहीं आए। देखिए आप, गरीबों का कुछ हुआ यहाँ पे? देखिए ये गरीबों के लिए फ्लैट बिल्कुल बिल्कुल, काशीराम कॉलोनी है, मायावती की सरकार थी इसमें जब इनको अलॉट हुआ था।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, रोजगार अगर बात की जाए तो सरकार कह रही है कि अब रोजगार देंगे, लेकिन हर बार ये होता है कि रोजगार के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। अगर बंगाल चुनाव की बात कर लें, बंगाल चुनाव में भी सरकार ने कहा, बिहार में भी कहा, 2014 में भी कहा। ये केवल इनका प्रोपोगंडा है, कोई विकास नहीं करेंगे। सिर्फ इनका बेरोजगारी है बढ़ाना है, महंगाई बढ़ाना है। जिस तरह आज खाने के तेल, कड़वा तेल 200 रुपये लीटर हो चुका है, और पेट्रोल हो चुका है 100 रुपये लीटर, डीजल हो चुका है 90 रुपये लीटर। और इस तरह किसान, डीजल इतना महंगा हो गया तो किसान कैसे अपनी किसानी करेगा? और DAP 1000 रुपये हो गई है, 900 रुपये यूरिया हो गई है। तो लोग किसान तो कहते हैं कि 1000 रुपये भी हो जाएगा पेट्रोल तब भी हम वोट देंगे। तो वो भक्त हैं, वो तो भक्त हैं, वो भक्त हैं, वो कहेंगे, वो तो उनको सपोर्ट होता होगा, वही लोग बड़ाई करेंगे। जिनको पर्सनल सपोर्ट होता है बीजेपी का, वही लोग बड़ाई करते, वही चुटकारता करते, वही लोग मीडिया पे दिखाते, वही वैसे लोग मीडिया पे दिखाने के लिए राजी भी होते हैं। और ये भी तो कहा जाता है कि इसी से विकास होगा। अरे विकास यार, ये बताइए, जब हमारा जेब बिल्कुल खाली रहेगी, हमें यहाँ से वहाँ जाने को नहीं मिलेगा, तो विकास किस चीज़ का होगा? अगर हमारा विकास नहीं हो सका, जनता का विकास नहीं होगा, विकास क्या? आदमी जब खत्म हो जाएगा उसको विकास कहेंगे? देखिए इस समय 70 साल कांग्रेस ने लूटा, ऐसा बोला जाता है। देखिए 70 साल में क्या हुआ, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। अब अभी जो 10 साल इनके होने वाले हैं, इसमें क्या हुआ उससे हमें फर्क पड़ने वाला, आगे क्या होने वाला उससे हमें फर्क पड़ने वाला। इसलिए हम पीछे क्या हुआ उस पर हम कुछ जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रेजेंट टाइम इन्होंने क्या किया? महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी किया, लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया, लोगों को सड़क पर कर दिया, लोगों को खाने को नहीं दिया, लोगों को घर में बंद कर दिया, अनेक तरह की बीमारियां ला दी। ऐसा हवा बना के तो कोरोना को बताओ, बीमारी कोई भी बीमारी होती तो उसका इलाज होता है, तभी वो बीमारी जाती। लेकिन उन्होंने थरिया बजवाया, लुटिया बजवाया, रोड पे कैंडल मार्च निकलवाया। हाँ, ये सब करो। में भी तो वैक्सीन बनी ना, भारत में वैक्सीन बनी भाई साहब, तो उसका लाभ जनता को मिल रहा है। यही उनको पहले करना चाहिए, ना कि थरिया लुटिया बजवा के उसको कोरोना भगाओ कि ये कौन सा तरीका होता है? देखिए, इनको अंधविश्वास, अंधकार पैदा करने का इनका मेन लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य में वो लोग बाखूबी मीडिया के लोग शामिल रहते हैं। यही लोग उनको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, हाँ इससे थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। अब आज तो मीडिया का रोल आपके हिसाब से आज क्या है? देखिए, मीडिया का रोल सबसे अहम होता है कोई भी सरकार बनाने में, कोई भी सरकार गिराने में। और मीडिया जनता के साथ होनी चाहिए, ना कि सरकार के साथ होके लोगों की जेब में क्या असर पड़ रहा उसको दिखाने की बजाय सरकार में क्या हो रहा वो दिखाती है। तो ये आजकल बहुत गंदी चीज़ है। और गोदी मीडिया चाहे अब जो कर ले, उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ खेला हो ही जरूर। और तो यहाँ क्या होगा? खेला वहाँ खेला हो 2022 में। हाँ, सरकार अखिलेश भैया आ रहे हैं, ये कोनो चाहे पूरा IT सेल लगा लें, चाहे जो कर लें, लेकिन बदलाव इस बार निश्चित है, तय है। पेट्रोल का रेट अगर बात की जाए तो 100 रुपये इस समय हो चुका है, आगे भी बताया जा रहा है कि पार हो जाएगा 100 रुपये। ऐसे में क्या युवा चाह रहा है कि सरकार जो है इस समय बदले या बदलाव हो? बिल्कुल, इस समय जितने भी युवा हैं उनकी तो सबसे पहले आवाज़ है कि सरकार बदले। और भाजपा जो है वो शुरू से हिंदुत्व की सिर्फ राजनीति करती है। देखिए, राजनीति सारी पार्टियां करती है, लेकिन ये सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सपा भी तो बताया जाता है ना कि यादव करती थी। हमने क्या कहा? राजनीति सब करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। और आप जैसे अभी जो बता रहे थे, जो अंधभक्त हैं, वो लोग हैं जो खुद नहीं कमा रहे, वो अपने बाप दादा के पैसे लिए टहल रहे हैं, तो उनको लग रहा है सब कुछ सही है। एक इंसान जो खुद कमा रहा है उससे जाके आप पूछिए, वो आपको बताएगा हकीकत। ये भी तो बोला जाता है आज देश बदल गया, डिजिटल इंडिया हो गया, हर किसी के पास आज मोबाइल है। आप हमें बता दीजिए, डिजिटल इंडिया आप हमें एक जगह दिखा दीजिए कहीं डिजिटल इंडिया दिख रहा हो। आज आपके जेब में भी मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है 4G। पहले मोबाइल हमें बीजेपी ने नहीं दिया है, मोदी ने नहीं दिया है, मोबाइल हमने कमा के खरीदा है, और पहले भी था मोबाइल सबके पास। ये देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है और लोग ज्ञानी होते हैं। तो अगर मोबाइल हमारी जेब में आ गया तो क्या मतलब प्रदेश हमारा मोदी आए तभी मोबाइल आ गया, इससे पहले मोबाइल नहीं था? या मोदी जी ने विकास किया ना? अरे बिल्कुल, हाँ, आप सही बात पे आए। अब जियो जो आया है, पहले क्या किया था आपको इसका प्रोपेगेंडा पता है? पहले आया था फ्री में दिया, और तब लोगों का रिचार्ज 50 रुपये 10 रुपये का रिचार्ज हो जाता था। अब क्या होता है पता है आपको? 399 से नीचे रिचार्ज नहीं है। तो इस पर लोगों का फर्क पड़ा है इस चीज़ों से। पहले आपको लालच दिखा के फिर आपको गला फांसी लगाने के लिए तैयार हैं, पीछे कहते हैं राम मन में राम बगल में छुरी, यही उनका पूरा उद्देश्य है।
और रही बात इनके विकास की और रोजगार की, तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है। और हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होके रहेगा 2022 में। इस बार मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे सोचे हुए हैं दिमाग में 2022 को लेके? बेरोजगारी है, महंगाई है, अपराध है। जिस तरह महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है और किसानों के ऊपर हो रहा है, तो सपा नौजवानों में को भी लेके हो रहा था ना। ये सब कहने के है, इनके आईटी सेल है, सिर्फ वही है, मीडिया का काम है, वही दिखाना, वही बरगलाना इनको, और कुछ नहीं है। भाई साहब, आपने क्या सोचा हुआ है? हाँ। 2022 से पहले 17 में जब बीजेपी समाजवादी सरकार बनी थी, तब 100 नंबर आप डायल करिए, यही पुलिस थी, 10 मिनट के अंदर तैयार होकर तुरंत आ जाती थी। आप नियम और कानून जो थे बिल्कुल सख्त लागू हुए थे। आजकल संघी विचारधारा चल रही है उत्तर प्रदेश में, और संघ का जो है पूरा प्रचंड हम लोगों पर छा गया है। अब ये संघ वाली जो भाषा होती ना, परिभाषा, इसको दूर करना है। इसीलिए हम लोगों ने निश्चित कर लिया है कि बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में। प्रशासन भी तो टाइट इन्हीं में है। ये प्रशासन कुछ नहीं टाइट है भैया। 20 सड़क पर एक महिला की साड़ी खींची गई, पता करिए, इतिहास में आज तक रहा 20 सड़क पर किसी महिला की प्रशासन सामने खड़ा हो, किसी महिला की साड़ी आज तक नहीं खींची गई। लेकिन इनके पुलिस के सामने महिला की साड़ी खींची जाती है, हैं? अब इस तरह का इज्जत उसके तार तार की जाती है। आप बताते हैं प्रशासन टाइट है? प्रशासन उनके लिए टाइट है जो इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, प्रशासन उनके लिए टाइट है। बलात्कार करेंगे जमानत हो जाएगी, प्रशासन विपक्ष के लिए टाइट है। आजम खान यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। इसलिए डाला जाएगा कि लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वो, और जो बलात्कार करेंगे उनको जमानत देके बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो समाज में अंधकार पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी, और आने वाला समय बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार है। 2022 में क्या सोचा हुआ है, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। अखिलेश सरकार आएगी और परिवर्तन होगा। इनकी सरकार में बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से लोगों की इस समय राय है, लोग यही कह रहे हैं कि 4.5 साल हो गए लेकिन यूपी में विकास देखने को नहीं मिला। 2022 में फिलहाल किसकी सरकार आएगी ये तो वक्त बताएगा। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी और क्यों सरकार आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।